नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मुख्य समाचार। भारत और गयाना ने स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत कैरिकॉम देशों के साथ खड़ा है और एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में आगे बढ़ा है। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में उत्कल केशरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स की शुरुआत की। सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। और हॉकी में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। भारत और गयाना ने स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। चिकित्सा उत्पादों, जन औषधि योजना, सांस्कृतिक आदान प्रदान, गयाना में यूपीआई प्रणाली लागू करने और प्रसार भारती तथा गयाना के राष्ट्रीय संचार नेटवर्क के बीच प्रसारण के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के बीच कल शाम जॉर्ज टाउन में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा के क्षेत्र में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्ष भारत द्वारा 2 डोनियर एयरक्राफ्ट गयाना को सप्लाई किए गए हैं। हम स्कॉलरशिप और ट्रेनिंग के माध्यम से गयाना के सैनिकों की कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान देते रहेंगे। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और गयाना इस बात पर सहमत हुए हैं कि सभी मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत और कूटनीति का उपयोग किया जाना चाहिए। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इरफान अली ने एक पेड़ मां के नाम पहल के अंतर्गत जॉर्ज टाउन में एक पौधा भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत कैरिकॉम सदस्य देशों के साथ सदैव खड़ा रहा है, चाहे वो कोविड हो या प्राकृतिक आपदाएं, क्षमता निर्माण या विकास के मुद्दे। भारत एक भरोसेमंद भागीदार की तरह आगे बढ़ा है। भारत स्कॉलरशिप, ट्रेनिंग और तकनीकी सहायता के माध्यम से कैरिकॉम देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान देता रहा है। आज मैं भारत द्वारा दी जा रही आईटेक स्कॉलरशिप में अगले 5 वर्ष के लिए 1000 स्लॉट्स की वृद्धि का प्रस्ताव रखता हूं। प्रधानमंत्री ने गयाना के जॉर्ज टाउन में दूसरे भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा कि यह शिखर सम्मेलन 5 साल बाद हो रहा है और इन 5 वर्षों में भारत ने और विश्व ने कई बदलाव देखे हैं। इस दौरान मानवता को कई बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जिसने ग्लोबल साउथ के देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है। श्री मोदी ने कैरिबियन क्षेत्र में तूफान बेरिल के दौरान हुए नुकसान पर भारत के लोगों की ओर से दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली को धन्यवाद दिया। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों और विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। इससे पहले श्री मोदी को जॉर्ज टाउन में स्टेट हाउस में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी कल गयाना की 3 दिन की यात्रा पर पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गयाना की संसद नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। वह महात्मा गांधी की प्रतिमा और आर्य समाज स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। श्री मोदी का सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री गयाना और कैरिबियाई क्षेत्र की प्रमुख हस्तियों और क्रिकेटरों से बातचीत करेंगे। श्री मोदी भारतीय आगमन स्मारक पर भी जाएंगे। दिल्ली लौटने से पहले प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया है। डोमिनिका की राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने कोविड महामारी के दौरान डोमिनिका को प्रधानमंत्री मोदी की सहायता और दोनों देशों के बीच साझेदारी को सुदृढ़ करने के प्रति उनके समर्पण को मान्यता देते हुए ये पुरस्कार प्रदान किया। श्री मोदी ने कहा कि डोमिनिका द्वारा सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर वो सम्मानित अनुभव कर रहे हैं। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का
उनकी परंपरा का ये सम्मान है। दो डेमोक्रेसीज हैं, साथ साथ हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के भी रोल मॉडल है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर हरे कृष्ण मेहताब के सम्मान में स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया जाएगा। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब का जन्म 21 नवंबर 1899 को ओडिशा के अगरपारा में हुआ था। उन्हें इतिहासकार, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता, लेखक, समाज सुधारक और पत्रकार के तौर पर जाना जाता है। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का एक भव्य उद्घाटन समारोह के बाद कल शाम शानदार प्रदर्शन और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रदर्शन हुआ, जिससे दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इफ्फी की भूमिका का उल्लेख भारत के फिल्म उद्योग में मील का एक पत्थर के रूप में किया। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह महोत्सव सहयोग को प्रेरित करेगा और युवा प्रतिभाओं को निखारेगा। IFFI has become a very important milestone in the development of film industry in India. We have a very vibrant creators economy where people are coming up with very innovative content showcasing some of the rich heritage of India, the cuisines of India, the culture of India, some of the gems of Indian language and literature are being presented by the content creators in very interesting ways. सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इफ्फी के क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल पर ध्यान केंद्रित किया। यहां सैकड़ों युवा रचनात्मक व्यक्तियों को फिल्म के दिग्गजों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। श्री मुरुगन ने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई फिल्म सुविधा की एकल खिड़की प्रणाली ने फिल्म की शूटिंग की स्वीकृति प्राप्त करना आसान बनाया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न सब्सिडी के साथ इस पहल से फिल्म निर्माताओं के लिए व्यवसाय को सुगम बनाने में आसानी हुई है। आज 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पहले औपचारिक दिन कई फिल्में दिखाई जाएंगी और कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज विभिन्न शैलियों की 40 से अधिक फिल्में प्रदर्शित होंगी। इफ्फी 2024 में आज का दिन एक रोमांचक दिन होने की उम्मीद है, जिसमें पूरे दिन विभिन्न स्थलों पर कई गतिविधियां निर्धारित हैं। क्षेत्रीय सिनेमा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा तक की कई फिल्में दिखाई जाएंगी। स्वतंत्र वीर सावरकर, 12 फेल और घर जैसा कुछ जैसी फिल्में इंडियन पैनोरामा में प्रदर्शित की जाएंगी, जिसमें इस वर्ष 25 फीचर फिल्म और 20 नॉन फीचर फिल्में शामिल हैं। फिल्म बाजार, जो दक्षिण एशियाई फिल्मों और फिल्म निर्माण, उत्पादन और वितरण में टैलेंट की खोज, समर्थन और प्रदर्शन करने के लिए समर्पित है, वह विश्व सिनेमा की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना जारी रखेगा। कुल मिलाकर आज का दिन एक समृद्ध और घटनापूर्ण अनुभव होने का वादा करता है, जो हर फिल्म प्रेमी के लिए कुछ मूल्यवान प्रदान करेगा। गोवा से आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्गेश भदौरिया। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च कर दिया है। गोवा में कल 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में इसका अनावरण किया गया। डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के साथ साथ वेब्स का उद्देश्य आधुनिक डिजिटल रुझानों को अपनाते हुए पुरानी यादों को ताजा करना है। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि वेब्स अन्य ओटीटी प्लेटफॉर्म की तुलना में अनूठा है। This OTT platform is different from the other OTT platforms in the market because we are trying to give not only clean and family entertainment but also a host of other services like the news. We want to keep you abreast of what is happening in the country, what is happening globally. Also, simultaneously, we are providing you easy shopping facility. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है। बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी 2025 से शुरू होंगी। कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 मार्च को, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को संपन्न होंगी। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र में 65.02%, जबकि झारखंड में 68.45% मतदान हुआ। महाराष्ट्र के सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में एक ही चरण में कल वोट डाले गए, जबकि झारखंड के 38 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण का मतदान हुआ।
निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 4 राज्यों के 15 विधानसभा क्षेत्रों और महाराष्ट्र के एक संसदीय क्षेत्र में उपचुनाव भी कल संपन्न हुआ। मतगणना 23 नवंबर को होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11वें आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के अवसर पर कल वियंतियाने में चीन, लाओस और मलेशिया के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री सिंह बैठक में भाग लेने और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर मंच को संबोधित करने के लिए लाओस की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल दोंग जुन के साथ अपनी बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा पर तनाव कम करके दोनों पक्षों के बीच अधिक विश्वास और भरोसा बनाने पर जोर दिया। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रतिरोधी संक्रमण के लिए पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन लॉन्च की। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि नेफिथ्रोमाइसिन का 3 दिन का उपचार निमोनिया के खिलाफ एक बड़ा परिवर्तनकारी उपाय है। निमोनिया विश्व भर में हर वर्ष 20 लाख से अधिक मौतों के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन की तेलंगाना यात्रा पर रहेंगी। हैदराबाद में आज वे कोटी दीपोत्सवम 2024 कार्यक्रम में भाग लेंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति हैदराबाद में ही लोकमंथन 2024 कार्यक्रम का उद्घाटन भाषण देंगी। भारत ने तीसरी बार महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। बिहार के राजगीर में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को 1-0 से पराजित किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और खेल मंत्री ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। आज सुबह 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स 381 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 400 से भी ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आज सुबह और रात के समय पूर्वी उत्तर प्रदेश में घना कोहरा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रात और सुबह के समय धुंध और हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी पर को फॉलो कर सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं अलका सिंह। धन्यवाद देवेंद्र। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों से जुड़ी खबरें सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर सचित्र प्रकाशित की हैं। जनसत्ता की हेडिंग है, नतीजा पूर्व सर्वेक्षण, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को बढ़त, झारखंड में कांटे की टक्कर। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दोनों राज्यों में पिछली बार के मुकाबले मतदान बढ़ा, महाराष्ट्र में 65, झारखंड में 68% वोटिंग, आंकड़े बढ़ेंगे। दैनिक ट्रिब्यून ने इस खबर को शीर्षक दिया है, दोनों राज्यों में भाजपा गठबंधन को बहुमत का अनुमान। राजस्थान पत्रिका की हेडिंग है, एग्जिट पोल सच तो खिलेगा कमल। पीएम मोदी की अफ्रीका यात्रा को भी अखबारों ने कवर किया है। अमर उजाला ने गयाना के राष्ट्रपति इरफान अली के हवाले से लिखा है, मोदी दुनिया भर के नेताओं के बीच चैंपियन। पीएम मोदी को गयाना और बारबाडोस देंगे सर्वोच्च सम्मान, लोक सत्य ने प्रमुखता से छापा है। प्रदूषण से जुड़ी खबरें भी अखबारों ने पहले पन्ने पर दी हैं। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, राजधानी में पीक पर पहुंचा हवा में जहर, दिल्ली सरकार के 50% कर्मी घर से करेंगे काम। केरल में 24 घंटे चलने वाली देश की पहली ऑनलाइन कोर्ट शुरू, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है, अब कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, लोग कहीं से भी दायर कर लड़ सकेंगे केस। हिंदुस्तान ने बोस्टन में विमेंस हॉस्पिटल के एक अध्ययन के हवाले से लिखा है, वर्कआउट के बावजूद ज्यादा बैठना खतरनाक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और गयाना ने स्वास्थ्य, हाइड्रोकार्बन, कृषि और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत कैरिकॉम देशों के साथ खड़ा है और एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में आगे बढ़ा है। डोमिनिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में उत्कल केशरी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपने OTT प्लेटफॉर्म वेब्स की शुरुआत की। CBSE कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। और हॉकी में भारत ने चीन को 1-0 से हराकर महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।